approx 3 minutes. We'll be starting very shortly. Time हो चुका है and we will be starting our today's session from now onwards. तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आज के इस स्पेशल सेशन में जुड़ने के लिए, जो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है, कार्मिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं मिस्टर साहिल कोठारी एंड ये प्लेटफॉर्म है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का, जिसमें हम आप सभी को 7 साल से अधिक वर्षों से ऑकल्ट के बारे में सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे चीजों को आपको बता रहे हैं, हमारे वेदास के बारे में, हमारे एंशिएंट वैदिक नॉलेज के बारे में। और आज का ये जो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का सेशन है, इसके आपके गुरु, मेंटोर, टीचर होने वाले हैं सिद्धार्थ एस कुमार सर। He is a very renowned name in the field of astrology, especially numerology and various other healing modalities. काफी सालों से वो इन सारे मॉडलिटीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और 6 साल की छोटी सी उम्र से उन्होंने इन सभी चीजों को पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया था। बहुत सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, मीडिया पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस और काफी कुछ इनके प्रोफाइल में एडेड है एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू हैव वर्ल्ड रिनाउंड numerologist and astrologist on this platform of साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो सर, अगर आप रेडी है तो यहाँ से इस जूम मीटिंग को शुरू कर दीजिए और इस सेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब लोगों का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू टुडेज वंडरफुल सेशन ऑफ कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने नया साल शुरू किया है और जस्ट अभी कल ही हमने रामनवमी के पावन मौके को अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी किया है। आज के सफर में अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ घंटे में, अगले कुछ मिनटों में हम लोग कार्मिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, जानेंगे और इतना ही नहीं, आखिर तक बने रहिए, आखिर तक जुड़े रहिए। बहुत कुछ अट्रैक्टिव, बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब इस सफर में हम जुड़े हैं, इस सफर में आए हैं, तो हम सबको एक शब्द मिला है, हम सबको एक वर्ड मिला है, कार्मिक और एस्ट्रोलॉजी। पहले तो इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस वर्ड एक्चुअली मीन, कि ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है और इससे हम क्या समझ सकते हैं। तो पहले इसको समझते हैं और फिर वहीं से अपने डिस्कशन को बिल्ड करते हुए चले जाएंगे। 10 सेकेंड एंड विल बी एबल टू मूव इट आउट। अब देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं इस वर्ड की, दो शब्दों में मिलके बना है, पहला कार्मिक, दूसरा एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को समझाता हूं। आप सब लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक क्विक इंट्रो टू एस्ट्रोलॉजी देता हूं। एस्ट्रोलॉजी को माना जाता है आई ऑफ वेदाज। एस्ट्रोलॉजी वेदों की आंख है। जैसे हम सब के इंसान के जीवन में हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखों का काम क्या है? हमारी आंखों का काम है किसी चीज को देखना और तुरंत दिमाग को मैसेज भेजना कि हमें क्या करना है,
यही काम है आंख का ना, देखकर तुरंत महसूस करना। जैसे हमारे सुनने की शक्ति, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, वैसे ही हमारे देखने की शक्ति भी। यही काम एस्ट्रोलॉजी का है। ये वेदों की आंखें हैं। आंखों का मतलब एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो इंसान को आने वाले समय के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है। सो इन शॉर्ट, एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग टाइम। दूसरा जो हमारा शब्द है जिसको हमें समझने की जरूरत है वो है कार्मिक। ये शब्द आया है कर्म से। आखिर कर्म क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो कर्म का मतलब एक्शन, एंड इट कैन बी एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम सब लोग इस क्लास में जुड़े, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कर्म हुआ। आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका कर्म हुआ। तो कर्म का मतलब एनी एक्शन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक पेड़ की तरह है, जिसमें जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो हमारा कर्म है। और इसी रूट्स का जो फल है वो हमें जीवन में मिलता है भाग्य के रूप में या हमारे प्रारब्ध के रूप में। तो वॉट एवर वी हियर इज एक्चुअली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कर्म। एक और बात यहां पे जानना जरूरी है, चाहे देव हो या दानव, इंसान हो या कोई भी, कर्मों से कोई नहीं बच पाया है। नो वन कैन स्किप द क्यू ऑफ कर्म। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका हमें गेन भी मिलेगा। अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो उसका जो पनिशमेंट होगा या उसका जो रिपरकशन होगा वो भी मिलेगा। कोई भी इंसान कुछ भी करके, चाहे वो राजा हो या रंक हो, प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम आदमी हो, कोई भी हो, कर्म से कोई ना बच पाया है, ना कभी कोई बच पाएगा। इसीलिए कर्मों के बारे में प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई हमने एक अच्छा कर्म किया, एक बुरा कर्म किया, मान लिया एक पॉजिटिव कर्म किया और एक निगेटिव कर्म किया, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक दूसरे को नलिफाई नहीं करते। अगर आपने एक अच्छा कर्म किया है, एक बुरा कर्म किया है, तो बुरे की सजा भी मिलेगी, अच्छे का रिवार्ड भी मिलेगा। दोनों ही मिलेगा, दोनों ही घटनाएं हो रही होंगी। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर 0 नहीं करते। इसीलिए कि हमें लाइफ में रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कर्मों के बारे में प्रोएक्टिव होना जरूरी है। प्रोएक्टिव का मतलब समय से पहले हम समझ सके, समय से पहले हम जान सके कि हमें क्या गलती हमसे हुई है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, चाहे हमारे इस जीवन में हो, चाहे हमारे पिछले किसी भी जीवन में हो, तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना और फिर उसके हिसाब से उसका रिपेंटेंस करना। रिपेंटेंस का मतलब पश्चाताप करना, ताकि जो हमसे बुरा कर्म हुआ है हम उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर पाए, रिड्यूस कर पाए। वहीं जो हमने अच्छा काम किया है वो भी जानना, ताकि उसके रिवार्ड को हम रिप कर पाए। जैसे आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो छुपी कहाँ है। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे किसी के पूर्वज लॉकर में कुछ पैसा वैसा रख के या शेयर सर्टिफिकेट रख के भूल जाते, पता नहीं होता है, सालों साल बाद मिलता है। तो आपने जो अपना कर्म स्टोर किया है उसका भी तो पता चलना चाहिए ना। तो जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कार्मिक एस्ट्रोलॉजी, ये इसी के हिसाब, इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। लाइफ मैनुअल का मतलब ये एक जीवन जीने का तरीका है। इट्स अ वे टू लिव लाइफ। अगर कुछ गलती हुई है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे, अगर कुछ अच्छी बात हुई है तो हम उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सके इस लाइफ में, वो भी हम जानेंगे, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि भाई कार्मिक एस्ट्रोलॉजी आखिर होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा है जिसकी जो फाउंडेशंस है वो हर जगह है। सबसे पहले
कर्म विपाक संहिता है। कर्म विपाक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान शिव ने बोला है मां पार्वती को, जहां व्यक्ति के नक्षत्रों के आधार पे कर्म का एक लेखा जोखा बताया गया है कि वो कौन से कर्म हैं जो उस व्यक्ति ने किए होंगे और उस कर्म के दुष्परिणाम से पर्सन बाहर कैसे निकल सकता है। चाहे हमारा वेद हो, हमारे पुराण हो, हमारे उपनिषद हो, या कोई भी दूसरा धर्म ग्रंथ हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, भागवतम हो, सबने कर्म के बारे में अपनी व्याख्या की है। सबने कर्म के बारे में एक हमें मैसेज दिया है, हमें एक तरीका बताया है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑलमाइटी और द सुप्रीम पावर, जो डायरेक्टली हमें सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने का जरिया है, सुप्रीम पावर से खुद को रिलेट करने का एक माध्यम बनता है। ठीक है, अब चलिए, जैसे हम सब लोग अपने जीवन में एक सवाल सोच सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये सवाल सोचें। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी समय में, अगर आपके आसपास कोई नहीं है, यू डोंट हैव एनी पर्सन अराउंड यू, और आप जानना चाहते हैं आप कैसे दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं? चैट में आंसर कर सकते हैं मुझे। आपके आसपास कोई इंसान नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या करेंगे आप? बताइए बताइए, चैट में बताइए। आपके आसपास कोई इंसान नहीं है और आप जानना चाहते हैं आप कैसे देखते हैं, तो बहुत आसान सा जवाब है, आप दो चीजों के पास जा सकते हैं। एक तो आईना के पास, और दूसरा अपने फोन के पास। अब जब आईना ना हो तो हम फोन के कैमरा को भी यूज कर लेते हैं, एटलीस्ट उसका जो फ्रंट कैमरा है वो मिरर का तो काम करता है। इनफैक्ट बहुत कॉमन हो गया है कि हम मिरर के जगह फोन को यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कर्म है, इसके लिए हमारा आईना क्या है? व्हाट इज गोइंग टू बी द मिरर फॉर दिस? तो चलिए इसको समझते हैं। 10 सेकेंड दीजिए एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो जैसे आईना हमें हेल्प करता है, आईना हमें बताता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, इन द वेरी सेम मैनर, इन द वेरी सेम एग्जैक्टली मैनर, एग्जैक्टली फैशन, ये काम हमारे लिए ग्रह, राशि और नक्षत्र करते हैं। दे आर द मिरर, मिरर ऑफ कर्म। तो ग्रह, राशि और नक्षत्र को हम कर्मों का आईना समझ सकते हैं। जो काम आईना हमारे चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है, वही काम हमारे ग्रह, राशि और नक्षत्र कर रहे हैं। 12 के 12 ग्रह, 12 की 12 राशियां और 28 की 28 नक्षत्र। इन तीनों का ही काम, इन तीनों का ही सिग्निफिकेंस यही है। तो 12 ग्रह, 12 राशियां और 28 नक्षत्र। सो दिस इज द कोर प्रिंसिपल, द कोर पॉइंट जो हमें हेल्प करने वाला है, जो हमें बताने वाला है। ठीक है, और यही हमारे पास हमारे रोल हैं, हमारे सिग्निफिकेंट हैं, जो हमारे इस पर्पस को ऐड करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। तो ये जो हमारी पूरी सृष्टि है, जो पूरा संस है, इनमें हमने बात किया 12 ग्रहों के बारे में, फिर बात किया 12 राशियों के बारे में, और फिर बात किया 28 नक्षत्रों के बारे में। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, जानेंगे कि कैसे ये ग्रह हम सबके जीवन में इंपैक्ट करते हैं। सारे ग्रहों को नहीं देखेंगे, बट कुछ एग्जाम्पल रियल लाइफ में हम लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे सैंपल चार्ट्स भी देख रहे होंगे, और सबसे ज्यादा आप लोग अपने रियल लाइफ में इसको मैच कर रहे होंगे। और जब मैंने ये लाइन बोला, 12 ग्रह, 12 राशि और 12 नक्षत्र, जूम चैट बॉक्स पिंग 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 कर रहा है, ये कहां से हो गए? और यही कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट है, जिसे हम भूल जाते। तो चलिए जानते हैं।
10 सेकंड दीजिए एंड विल अगेन हैव द व्हाइट बोर्ड। चलिए, तो सबसे पहले 12 ग्रहों को जान लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इन दोनों को हम बोलते हैं ल्यूमिनरी। वैसे ग्रह जो हमें, जिनके पास इस सृष्टि में रोशनी है, प्रकाश है। सूर्यदेव दिन में रोशनी फैलाता है, चंद्रमा रात को। फिर बच गए हमारे मरकरी, वीनस। इन दोनों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स। फिर हमारे पास आ गया जुपिटर, सैटर्न और मार्स। इन तीनों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट, बाहरी ग्रह। और हमारे आखिरी के 3 प्लैनेट, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में या हमारे जीवन के हर हिस्से में इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। यूरेनस यानी अरुण देव, नेपच्यून यानी वरुण देव, प्लूटो यानी यम। इन तीनों को हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। टोटल हो गए हमारे 12 ग्रह। तो ये 12 ग्रहों में ही हमारे राज छुपे हुए हैं, हमारे पूरे के पूरे कर्मों का लेखा जोखा। ठीक है, तो ये हमारा 12 ग्रह है। 12 राशि आपको पता है। 28 नक्षत्र में थोड़ा मन में शंका हो रहा होगा, उसको सॉल्व करते। 27 आप जानते हैं, 28वां नक्षत्र है अभिजीत। तो ये बन गए हमारे 28 नक्षत्र। ठीक है, तो यही हमारी बारीकियां हैं, यही हमारे सफर हैं जिनकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राहु देव और केतु देव, 2 ग्रह जो मैंने पीछे नहीं लिखा था, जो 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, राहु देव और केतु देव, दोनों मिलके हो गए टोटल 12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ ग्रहों के बारे में जानेंगे और देखेंगे अपने रियल लाइफ में उनके इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यूरेनस के साथ, जिसे आपके चार्ट में आप हर्सल के नाम से भी जानते हैं। हर्सल के नाम से भी आपके चार्ट में आपको मिलेगा। तो हर्सल इज मोर ऑफ इट्स वेस्टर्न नेम, इसका बाहरी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने चार्ट में यूरेनस के पोजीशन को डिटरमाइन कर लेना है। अभी मैं एक एग्जांपल चार्ट ले रहा हूं, जो भी आप समझ पाएंगे, जो आपको हेल्प भी करेगा समझने में कि क्या है। चलिए लेट मी ब्रिंग अ चार्ट। और आप लोग अपने अपने चार्ट में यूरेनस के पोजीशन को नोट करेंगे। मैं तो एग्जांपल के रूप में किसी का चार्ट दे रहा हूं, बट आपको अपने अपने चार्ट में नोटिस करना है, ताकि आप जो हम सीख रहे हैं उसको आप अपने लाइफ में रिलेट कर पाए। ठीक है, तो केस स्टडी 1, केस स्टडी 1। चलिए एग्जांपल चार्ट हमने ले लिया 12 अगस्त 1984। आप ही लोगों में से किसी का है, सुबह के 11:42, प्लेस इज नई दिल्ली। तो आपको करना क्या है, डेट बर्थ टाइम प्लेस लेके अपना होरोस्कोप बना लीजिए। द मोमेंट यू मेक अ होरोस्कोप, आपको ये देखना है कि भाई मेरा ये हर्सल कहाँ है। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर हैं उसको वो यूरेनस या हर्सल के नाम से आपको लिखते हुए मिलेंगे, जैसे हमारे इस चार्ट में यूरेनस सेकेंड हाउस में। इन द केस ऑफ चार्ट जो भी हमने लिया है, यूरेनस इज इन सेकेंड हाउस। तो सब लोग अपने यूरेनस के पोजीशन को डिटरमाइन कर लीजिए और मुझे चैट में बताइए कि आपका यूरेनस किस हाउस में है। देखिए देखिए देखिए, प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए ताकि आप क्लास में और अच्छा बिल्कुल, पार्टिसिपेशन कर जितना पाए। जूम चैट यूज करेंगे उतना बेहतर आप हो पाएंगे। क्योंकि तब आप देखिए, यहां हम देखेंगे कि हमारे चार्ट में कैसे रिलेट कर रहा है, तब आप चीजों से रिलेट कर पाएंगे। तो आप अपने चार्ट में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो में से यूरेनस को भी हमें आइडेंटिफाई करना है।
काफी लोग का सवाल ये आ रहा है कि भाई हम कैसे देखेंगे, तो मैं अभी आप लोगों को लिंक भी भेज दे रहा हूं मेन ग्रुप में, सॉरी जूम चैट में, जहां आप लोग देख पाएंगे और इसको यूज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां जाके आप अपने बना सकते हैं। आइडेंटिफाई करिए यूरेनस आपके किस हाउस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं यूरेनस के बारे में, और यूरेनस से ज्यादा आपके कर्मों के बारे में। मुझे अभी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आपका एसेंडेंट क्या है, बस ये आइडेंटिफाई करिए आपका यूरेनस कौन से हाउस में। चलिए आइडेंटिफाई कर लीजिए और मुझे हाउस बताइए। सब लोग डिटरमाइन कीजिए आपका यूरेनस कहाँ है। चलिए बहुत अच्छी बात, 10 सेकंड, और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम जानने वाले हैं। कोई हैंड रेज नहीं, सिर्फ चैट यूज करिए। अब देखिए, यूरेनस के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट आपको मैं अभी कुछ स्पेसिफिक बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं यूरेनस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे चलेंगे और आगे की बात करेंगे। अगर यूरेनस किसी पर्सन के 6th हाउस में आ जाए, या 12th हाउस में आ जाए, 6th में, 12th में, या 9th हाउस में आ जाए, ये 3 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, 6th हाउस या 12th हाउस या 9th हाउस, इंसान को साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग देते हैं। पहले बताता हूं रियल लाइफ में क्या देगा, इस लाइफ में आपको ये पोजीशन क्या दे रहा होगा, फिर बताऊंगा कार्मिक लेवल पे क्या किया कि क्यों मिला ये। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर यूरेनस 6th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, या 9th हाउस में हो, इंसान को अनपैरेलल्ड साइकिक एबिलिटी देता है। एक ऐसा साइकिक एबिलिटी जो इंसान को बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रोलॉजर, लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर, या वैसे टीचर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है जो लाखों की लाइफ को बदल देते हैं। आप लोगों से जिनके चार्ट में हैं, दे कैन यूज एंड वैलिडेट। आप चैट में वैलिडेट कर सकते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को सुनेंगे। दूसरा, यूरेनस का इन हाउसेस में आना, 6th, 9th या 12th में आना, इंसान को बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर बनाता है। ठीक है, मोटिवेटर का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इंसान किसी को भी मोटिवेट कर दे, जो बोलते हैं ना मुर्दे में भी जान फूंक दे, वो आपको लेके आता है कि बुरे से बुरे वक्त में भी, खुद उसकी स्थिति कुछ भी हो, खुद उसका सिनेरियो कुछ भी हो, वो किसी को भी मोटिवेट कर सकता है, किसी को भी वो खींच के बाहर निकालता है, चाहे वो खुद कितना भी पानी में डूबा ना रहे। तीसरा, मैं हमेशा इन लोगों के लिए एक वर्ड बोलता हूं, वो नाम है कैंडल। जैसे मोमबत्ती खुद तो जलती है लेकिन दुनिया को रोशनी देती है, वैसे ही ये लोग होते हैं, खुद तो जलेंगे लेकिन दूसरों को हमेशा रोशनी देंगे, दूसरों को हमेशा रोशनी देंगे। ये सिर्फ तभी है जब इन हाउसेस में, अगर इन हाउसेस में इसका रिलेशनशिप बन जाए जुपिटर की राशि में, इफेक्ट और बढ़ा देगा। अगर दिस कॉम्बिनेशन हैपेंस इन जुपिटर की राशि, चाहे वो मीन में हो चाहे वो धनु में हो, द इफेक्ट विल बिकम दैट मच बेटर। आप लोगों में से कुछ बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया है, कुछ लोगों को सुनते हैं, फिर आगे चलेंगे। चैट में कंफर्म करना जरूरी है, तभी मैं हैंड रेज करके आपसे आपका ओपिनियन लूंगा। हेमा मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ जी सर, मेरा यूरेनस 12th हाउस में है और मैं आपकी सभी बातों को रिलेट कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जो 6, 9, 12 वाले हैं हाउसेस वाले, सिर्फ वही, बाकी का लेना संभव नहीं है। राजन सर। जी सर नमस्कार, मेरे 6 हाउस में है जी और आपने जो बोला उससे 100% मैं मैच करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा कुछ नहीं देखता, लोगों का ही देखता हूँ सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके मच। सर, ओके। डॉक्टर लावण्या। राधे और राधे जी। जी बोलिए। मेरा 6 हाउस में है और मैं बहुत कुछ अलग सॉफ्टवेयर में थी। मुझे कार्मिक बंधन ही ला रहा है बार बार एस्ट्रोलॉजी में, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। अब जब मेरा ऑरा कनेक्ट होता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ। लोगों को के लिए मैं पता नहीं, अपने लिए जीरो हूँ, क्योंकि मेरा जुपिटर भी लगन में बैठा हुआ है। तो अपने लिए तो मैं जीरो हूँ, पर पता नहीं मैं दूसरों के लिए एकदम, मेरा दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चल जाता है, क्यों भी आ जाए मेरे पास। थैंक यू सो मच। हम्म। तो ये अभी आप लोगों को मैंने सबको नहीं ले पाऊंगा। आई हैव मल्टीपल कंफर्मेशन, सो सॉरी। समय मुझे इसकी इजाजत देता नहीं। एक दो लोगों को और सुन लेता हूं। दविंदर सर। भल्ला सर। नमस्कार जी सर। मेरा 9th हाउस में है कर्क राशि में। जी और आपने जितने भी करेक्टर बताए हैं वो सारे ही हैं मेरे में। और जबकि मेरे पिछले किसी भी मेरी फैमिली में कोई भी आदमी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जी सर मेरे पीछे एस्ट्रोलॉजी जैसे पड़ी हुई है। मेरे को ये है कि यानी मैं इतने अच्छे गुरु मिलते हैं, आपसे मिलने के बाद बहुत कुछ सीखा, और जो कुछ सीखा उसको अप्लाई किया, और वो बिल्कुल स्टीक प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपसे जो कुछ सीखा वो हो रही हैं। और मैं कई बार खुद हैरान होता हूँ कि मैं क्या इस काबिल भी हूँ कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल काबिल है, तभी तो सर इसमें नहीं आए सर, हैं। आप जैसे गुरु, वो सर वो ये यूरेनस ही करवा रहा है सर। वो बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे लोगों को मिलवा रहा है, गाइडेंस दे रहा है। तो बिल्कुल ये इसका इम्पैक्ट है सर। मैं बिल्कुल। इसकी confidence है। थैंक यू। एक दो लोगों को और सुनते हैं। रंजना मैम। हेलो सर, मेरा तो जी 12th हाउस में है एंड जुपिटर के साथ ही बैठा है। और जी आपने जो बोला मोटिवेट मैं सबको करती हूँ लेकिन खुद नहीं होती हूँ। जी तो वो वो जो जी आपने बोले ना खुद जलते हैं, वैसा ही है हाल। ओके, फेयर इनफ। एक और लेते हैं, धीरेन्द्र सर, इसके बाद आगे चलते हैं। Yes, sir, it is 100% right. Mine is in Kark Rasi and 9th house, and लग्न में है बृहस्पति। ये मीट देगा जरा। तो फेयर इनफ। ओके, चलिए, तो ये तो हमने अभी रियल लाइफ में आप सब लोगों को देखा। एक और चीज बिफोर हम आगे बढ़े, जो बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है समझना, कभी भी एक ग्रह, एक राशि या एक भाव हाँ जी। हमारे होरोस्कोप को तय नहीं नहीं करता। है। वन प्लैनेट, वन जॉडियक साइन या वन हाउस डू नॉट डिसाइड द पर्सन। यहां अभी हम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, रिलेटेबिलिटी के लिए एक पैरामीटर को देख रहे हैं। वो पैरामीटर हमने देखा यूरेनस को, कि अगर यूरेनस 6th हाउस, 12th हाउस या 9th हाउस में हो लग्न कुंडली के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये सारे कॉम्बिनेशन लग्न कुंडली के लिए। तो जो तीन चीजें हमने देखी हैं, ये आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अगर यही स्थिति, यही पोजीशन अगर जुपिटर की राशियों में बन जाए, मतलब 6th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस रिटेन रहे और जुपिटर की राशियां आ जाए, तो इस जो ट्रेट है ये और बढ़ जाती है। एक और चीज बताता हूं, व्हाइट बोर्ड लाता हूं, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कार्मिक लाइफ से जो ये चीजें हमें मिली। तो देखिए, सबसे पहले हमने जाना, हमने समझा कि भाई यूरेनस जो है, जिसको आप अरुण देव बोलिए,
हर्षल बोलिए, अगर ये किसी पर्सन के 6th हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस, कौन सी कुंडली में? लग्न कुंडली में। तो लग्न कुंडली की बात हो रही है, उसमें हो जाए तो ये ट्रेट देगा। अगर इसके साथ जुपिटर की राशि आ जाए तो ट्रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर इसके साथ राहु देव आ जाए कंजंक्शन में, ये ट्रेट और मैक्सिमाइज हो जाएगा। अपने आप में जो पहला है वो भी रिजल्ट देने को काफी है। जो दूसरा आ गया तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो उसने उसको एक लेवल और ऊपर कर दिया, और जैसे ही आगे चला गया राहु देव आ गया, ये ट्रेट और बेहतर हो जाएगा, ये ट्रेट और बढ़ जाएगा। अगर इसी कंजंक्शन में राहु देव के साथ नेपच्यून आ जाए या जुपिटर आ जाए, ट्रेट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और अभी आपको दोबारा रिपीट करता हूं क्या बात किया। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि यूरेनस 6th हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस में, तो हमने अभी 3 ट्रेड्स की बात की, वो ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं, वो ट्रेड्स आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही वो जुपिटर की राशि में हो गया, ट्रेड बढ़ गया। अगर उसके साथ साथ जुपिटर, राहु या नेपच्यून का कंजंक्शन हो जाए, तीनों में से किसी एक का, ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी एबिलिटीज को उतना स्ट्रांग कर देगा। ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग पॉजिटिव कम्स विथ नेगेटिव एज वेल। हर पॉजिटिव का नेगेटिव भी होता है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिनको हम में से हर इंसान जानता होगा। हर इंसान उनसे मिला हो या ना मिला हो, बट उनके बारे में सुना जरूर होगा। तो चलिए पहले आपको उसके चार्ट को मैं आपको दिखाता हूं, फिर उनकी बात करेंगे। 10 सेकेंड एंड विल बी एबल टू सी इट। अभी हमारे सामने स्क्रीन पे वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ करंट टाइम के.एन.आर. राव सर की कुंडली है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द करंट टाइम। अगर आप देखेंगे तो जस्ट लुक एट द 6th हाउस, यूरेनस एंड राहु देव जुपिटर की राशि में 6th हाउस में। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनकी एस्ट्रोलॉजर बनने के पीछे सिर्फ यही वजह है, बट द फेम एंड द सक्सेस दैट एस्ट्रोलॉजी ब्रॉट टू हिम, उसके पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी सी। और सिर्फ यही नहीं है, और भी है जो मैं दिखा सकता हूं, चाहे वो बेजान दारूवाला सर हो या CS पटेल सर हो, सबकी चार्ट में आपको ऐसे सिमिलर कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई इसने इस लाइफ में क्या दिया। अब चलते हैं इनके कार्मिक बैकग्राउंड के ऊपर। एक और चीज, जैसे मैंने बोला इस कॉम्बिनेशन के लिए, ये कैंडल होते हैं। कैंडल का मतलब जलना खुद है, खुद जलेंगे, खुद को रोशनी मिलना मुश्किल हो जाता है। खुद को नौकरी मिलना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं पाते। जो समझ लेते हैं वो फिर इसको मैक्सिमाइज कर पाते हैं। जैसे के.एन.आर. राव सर इसको समझ पाए तो इसको यूज कर पाए। अब देखते हैं इसका पास्ट लाइफ ट्रेट क्या है। पास्ट लाइफ समझते हैं इसका। पास्ट लाइफ के बहुत सारे, सबसे पहली चीज, पास्ट लाइफ ट्रेट्स को जो भी मैं बता रहा हूं, दिस इज मोर बेस्ड ऑन व्हाट आवर क्लासिक सेज। इसको प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। अब आप इसके लिए टाइम मशीन बनाना पड़ेगा, आपको पिछले जन्म में ले जाना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे कि भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बट हाँ, ये अगर यूरेनस वाला कॉम्बिनेशन है तो अक्सर ऐसे लोग पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल डिवोटी होते हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत सारी चीजों को अपने पूरी लाइफ को ईश्वर की ओर सरेंडर करते हुए, ईश्वर की तरफ डिक्लाइन करते हुए। एक और चीज बताता हूं, जो करंट लाइफ में इनको सपने बड़े अच्छे आते हैं। जिन लोगों ने भी कंफर्म किया है, दे कैन यूज द चैट टू रिकंफर्म एज वेल। दे गेट वेरी गुड ड्रीम्स। ये अपने सपनों में
अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर सकते हैं, कल क्या करना है, क्या बनाना है, ऑफिस में जाके क्या बोलना है, कौन आके क्या बोलेगा। तो इनकी पूरी जिंदगी ड्रीम्स में चलती है। सो इनकी जो रियल स्ट्रेंथ है ना, वो इनका ड्रीम है, खासकर उनके केस में जहां ये 12th हाउस हो जाएगा। अगर आप लोग जॉब भी करते होंगे ना, तो सपने में अपने मन में चलेगा कि कल ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगा, ये काम को वैसे करूंगा। खासकर जो काम आपके फंस जाएंगे, उन कामों के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको सपनों में ही मिलेंगे। यूजुअली मैं टिप्स नहीं देता, बट आज आप लोग को इस पर टिप्स भी देता हूं। अगर ये कॉम्बिनेशन है, अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति है सपना, ड्रीम। अपने उस सपनों की शक्ति को पहचानिए, उसको अपने ताकत के रूप में नर्चर करिए। अगर आपने ये कर लिया, आप दुनिया के किसी लाइफ में हो, किसी प्रोफेशन में हो, यू विल नेवर बी एबल टू स्टॉप इट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात थी यूरेनस इन 1, और देखते हैं और बात करेंगे। देखिए, सारे हाउसेस ऑफ यूरेनस बताने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समय मुझे उसकी इजाजत देता नहीं है। विल ट्राई टू सी मोर। 10 सेकेंड एंड अगेन वी विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए, जैसे मैंने आज सेशन के शुरू में भी बोला था कि ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा रोल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ नक्षत्राज एज वेल। जो लोग लेट जुड़े हैं, नथिंग टू वरी, अभी जस्ट जूम चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है, उसको तुरंत जुड़ जाइए, ताकि आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग, इसके नोट्स और भी बाकी सारी जानकारियों को आप अपने लाइफ में ले पाए। तो इन केस यू हैव मिस्ड टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, इसके हिंदी और इंग्लिश में नोट्स और भी बाकी जानकारियां यू कैन टेक इट आउट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा नक्षत्रों की ओर। लेट अस गो टुवर्ड्स नक्षत्र। और नक्षत्रों को समझते हैं, नक्षत्रों को जानते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो नक्षत्र होते क्या हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। नक्षत्र को अगर आसान भाषा में समझें, एक इजीएस्ट अप्रोच में समझने की कोशिश करें, तो नक्षत्राज आर लाइक अ कलेक्शन ऑफ एनर्जी फील्ड, जो एक स्पेसिफिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इन नक्षत्रों में भी मैं अभी कुछ ग्रुप ऑफ नक्षत्र की बात कर रहा हूं। वैसे नक्षत्र या वैसे ग्रुप ऑफ नक्षत्र की बात कर रहा हूं जिनका रूलर मरकरी है। ठीक है, तो चलिए अब वो करना क्या है वो समझिए। दोबारा मैं व्हाइट बोर्ड लाता हूं और समझाता हूं कि देखना क्या है। 10 सेकेंड एंड यू विल एबल टू सी। आपको अपने चंद्रमा का नक्षत्र आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द नक्षत्र ऑफ योर मून। सब लोग आइडेंटिफाई करिए, बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। करेंगे कैसे, ये लिंक ऑलरेडी मैंने आपको जूम चैट पे भेजा भी था, फिर से भेज रहा हूं। आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, नथिंग टू मैटर। आपको क्या करना है, अपने चंद्रमा के नक्षत्र को आइडेंटिफाई करना है। लेट अस मेक अनदर चार्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, 17 दिसंबर 1976, दोपहर के 2:30। प्लेस है हमारा नई दिल्ली। तो जब भी आप कुंडली बनाएंगे तो यहां आपको नक्षत्र का नाम आएगा। तो चंद्रमा इस केस में हमारे चंद्रमा इस चार्ट में स्वाति नक्षत्र में है, जिसका लॉर्ड राहुदेव है। वैसे ही आपको अपने चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड आइडेंटिफाई करना है। सब लोग आइडेंटिफाई करिए।
चंद्रमा का नक्षत्र आइडेंटिफाई करिए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सब लोग आइडेंटिफाई करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। अपने चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड आइडेंटिफाई करिए, नक्षत्र और उसका लॉर्ड सामने दोनों मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सब लोग आइडेंटिफाई करिए अपने चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड। सब लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए। चलिए, काफी लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे जूम चैट में बता भी दिया। 10 सेकेंड, व्हाइट बोर्ड आ रहा है, फिर बात करते हैं। तो चलिए, हैंड रेज नहीं करना किसी भी चीज के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड या तो मरकरी हो, या तो राहु देव हो, या केतु देव। ठीक है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड या तो मरकरी हो, या फिर राहु देव हो, या केतु देव हो। कितने लोग हैं जरा यस करिएगा चैट में, जितने हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आधा क्लास तो पक्का है। चलिए, ग्रेट। जितने लोग यस वाले हैं जरा हैंड जरा कीजिए। और बाकी कोई भी दुखी मत होइए, ये जो नक्षत्र वाला प्रिंसिपल है ये मैं सबके लिए बताने वाला हूं। जितने भी ग्रह हैं हम सबकी बात करेंगे, और अभी ही करेंगे। तो आज अभी इस समय इस क्लास में लगभग 430 435 लोग हैं, सबके बारे में बात होने वाली है। ठीक है, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं मरकरी, राहु और केतु देव वालों के लिए। चलिए, जैसे जैसे बताते चलूंगा चैट में कंफर्म करते रहिएगा, ताकि दैट विल हेल्प अस। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र की, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का नक्षत्र, बाकी किसी ग्रह के नक्षत्र की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा का नक्षत्र मरकरी का हो, राहु का हो, या केतु देव का हो, मतलब उन नक्षत्रों का लॉर्ड यही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके नक्षत्र लॉर्ड इन तीनों में से कोई एक है, आप हमेशा भविष्य के डर में जीते हो, द फियर ऑफ फ्यूचर। चैट यूज कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। सो दे लिव इन द फियर ऑफ फ्यूचर, कि आगे क्या होगा। और यही एक ऐसा एरिया है ना जहां हमें काम करने की जरूरत है। सो दिस इज द फियर ऑफ फ्यूचर। द फियर ऑफ फ्यूचर इज समथिंग जो आपको परेशान करेगा, या जो आपको हमेशा इसके बाद रिवॉल्व करेगा। दूसरा, मरकरी, राहु और केतु का अगर चंद्रमा का आपका नक्षत्र बनता है, फिर मैं बताऊंगा कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ, कि क्या दिया और क्यों दिया। दूसरा जो ये है, ये आपको क्या करता है, जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपके लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर चंद्रमा का नक्षत्र मरकरी, राहु या केतु हो, तो ये थोड़ा प्लेटोनिक इन लाइफ हो जाते हैं। मतलब समझाता हूं प्लेटोनिक का मतलब क्या होता है। प्लेटोनिक का मतलब जो होगा
देखा जाएगा। ना ही अपने खुशी में ज्यादा खुश होना है, ना ही अपने हार में बहुत गम देना। वो बोलते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी एक लाइन है कि जो अपने जीत में ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और ना ही अपने हार में बहुत ज्यादा दुखी हो। तो someone who remain unmoved from the situation, unmoved from the circumstances, और यही सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से अनमूव्ड होना, ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई मरकरी, राहु और केतु। पहले मैं सबके बता लेता हूं, इस बार फिर ओपिनियन लूंगा ताकि वी कैन सेव द टाइम। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके चंद्रमा का नक्षत्र सन हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सन, मार्स, जुपिटर या वीनस हो। बाकी जो हमारे बच जाएंगे लास्ट वाला ग्रुप, उसकी भी बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सन, मार्स, जुपिटर और वीनस वाले। जरा चैट में कंफर्म करिएगा जो हैं, जो लोग इस वाले ग्रुप के। इनकी बात तो हो गई, अब इनकी बात करते हैं, सन, मार्स, जुपिटर और वीनस वाले की। चैट में कंफर्म करिए, जल्दी कंफर्म करिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं उन सिचुएशंस की, उन सर्कमस्टांसेस की जो सन, मार्स, जुपिटर या वीनस नक्षत्र लॉर्ड। पहला कीवर्ड ले रहे हैं, पहले बता देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अ थॉट ऑफ सुप्रीमेसी। कहीं ना कहीं पर्सन को मानसिक तौर पे वो खुद को दूसरों से सुपीरियर के रूप में परसीव करने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, परसीव। सो दे स्टार्ट कंसिडरिंग एवरीथिंग एज स्मॉलर और इंफीरियर टू देम। वो हर दूसरी चीज को अपने से छोटा या अपने से नीचे समझने की एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं। जो है चैट में कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म करते रह सकते हैं, दैट वुड बी गुड। तो मतलब वर्चुअली थोड़ा रियलिटी से इनका फोकस, रियलिटी इनके लाइफ से आउट ऑफ फोकस हो जाता है। किसी भी सिचुएशन को रियलिस्टिक तरीके से इवेल्युएशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। दूसरे हिस्से की बात करते हैं। ये एक ऐसा अगेन नक्षत्र लॉर्ड है, मून का कंडीशन, जो इंसान को एक अमेजिंग पावर देता है बाउंस बैक करने का। आप इनको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में डाल दो, दे विल ऑलवेज बाउंस बैक। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जंपिंग होते हैं
जहां पे जब आप जंप करेंगे वो आपको दोबारा ऊपर की तरफ पुश करता है। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो इंसान को बाउंस बैक करने की एबिलिटी देता है। हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में बाउंस बैक करना जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब अपने लास्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। मैंने टोटल 7 ग्रहों की तो बात कर ली, बाकी को देख लेते हैं। एक चंद्रमा बच गया हमारे पास कि भाई उनको नाराज क्यों करें, उसको भी ले लेते हैं। तब तक आप लोग चैट में कंफर्म करते रहिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। क्योंकि देखिए यहां पे आपके डायरेक्टली एग्जांपल लेने की जरूरत ही यही है कि जो हमें हेल्प कर सके, ताकि आपको हेल्प कर सके चीजों से रिलेट करने का। अगेन आई रिपीट, जब भी हम किसी पर्सन को देखेंगे तो हमेशा और हमेशा हम पर्सन के पूरे होरोस्कोप को देखेंगे। द कंप्लीट होरोस्कोप इज अ सिस्टम। दूसरा हम देखते हैं सैटर्न। तो अब हम बात कर रहे हैं उनकी जिनके चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड, सॉरी मतलब चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड मून या सैटर्न। कितने लोग हैं मून और सैटर्न वाले? जरा कंफर्म करेगा चैट में यस लिख के। आपका यस बताएगा कि इसकी बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो आपका चैट में यस बताने वाला है, इसको मैं कवर करूं या नहीं। चलिए बहुत सारे लोग हैं, तो लेट मी कंफर्म। बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं, नथिंग टू वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। जूम चैट जरूर ज्वाइन करिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। सॉरी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जिससे आप इसकी रिकॉर्डिंग को अपने लाइफ में ले सके। अगर आपका चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड मून या सैटर्न है, ये इंसान को बहुत ही अच्छा थिंकर बनाता है। एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसे लोग जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में सॉल्यूशन सेंट्रिक होते हैं। ये प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं कि कैसे इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है इनको सबसे बेहतर बनाता है। सो दिस सॉल्यूशन सेंट्रिज्म इज द बेस्ट थिंग और द कीवर्ड फॉर देम। दूसरा, दे ऑलवेज रिमेन ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, दे विल ऑलवेज रिमेन एंड इवेलुएट प्रॉस एंड कॉन्स। जब तक वो माइंड में एनालिसिस पूरी ना हो जाए तब तक डिसाइड नहीं करते। इसीलिए डिसीजन को लास्ट मोमेंट तक होल्ड करते। सो दे होल्ड अप टू द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वो एनालिसिस पैरालिसिस होती है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, और जो लास्ट होगा उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आप लोगों को सुनेंगे और फिर इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जो मून और सैटर्न है, ये अपने हर डिसीजन को डबल चेक करना पसंद करते हैं। सो दे ऑलवेज लव टू डबल चेक देयर डिसीजन। छोटे छोटे डिसीजन, जैसे आप नोट काउंट कर रहे हैं, हमेशा 2 या 3 बार काउंट करेंगे टू रिकन्फर्म। आपने डोर को लॉक किया, यू विल अगेन चेक कि भाई डोर सही से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो 2 छोटे चीजें बताया अपनी लाइफ की जो आप रीचेक कर, एंड इट अप्लाइज टू एनीथिंग। अब ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी, इसको मैं बुरी चीज नहीं बोलूंगा, दिस इज अ गुड थिंग टू रीचेक, बट कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, इतना कि सामने वाले को इरिटेट भी कर दे। ठीक है, तो ये था चंद्रमा के नक्षत्रों की कहानी। और ये जितने ट्रेड्स करंट लाइफ में आ रहे हैं ना, सारे के सारे ट्रेड्स हमारे पास्ट इलेक्शंस के। बहुत सारे चैट में कंफर्मेशंस हैं, सारे कंफर्मेशंस ले नहीं पाऊंगा, बट 2-4 कंफर्मेशंस मैं हैंड रेज पे लेना चाहता हूं, एंड देन विल मूव अहेड। जिसको पिछली बार लिया है उसका भी नहीं ले पाऊंगा। अमृता मैम, सिर्फ 2 या 3 लेंगे और फिर आगे चलेंगे। नमस्ते सर। बोलिए।
सर ये अक्सर होता है, मतलब हम जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चों से पूछती हूँ, हस्बैंड से पूछती हूँ, ये बंद किया, नल बंद किया, स्विचेस बंद किए, फिर मैं लॉक करती हूँ, लॉक करके फिर से अंदर आती हूँ, लॉक खोल के फिर से चेक करती हूँ, फिर जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू सर। So this is the relatability of the subject. जब हम चीजों को समझते, सबको मैं नहीं ले सकता, विल ट्राई टू टेक कपल ऑफ देम। अनिल सर बोलिए। सर मेरा मंगल था, और मंगल में जो आपने बताया था बाउंस बैक करना या दूसरों से कभी कंपेयर करते अपने आप को ऊपर रखना, ये चीजें हैं। मतलब मैं कई बार डाउन भी अपने आप को समझता हूँ, तो सोचता हूँ नहीं, दूसरों से तो बड़ा हूँ यार, दूसरों से तो अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलिए एक दो और लेते हैं। द टाइम डजंट अलाउ मी टू टेक एवरीवन, सो सॉरी, सबको लेना संभव नहीं है। विल ट्राई टू टेक एज मेनी एज आई कैन। पीयूष सर। यस सर, एक्चुअली सही बोला आपने, मेरा पुष्य नक्षत्र है और सैटर्न उनके लॉर्ड हैं, तो आई थिंक आई एग्री व्हाटएवर यू सेड। तो होता है, बिल्कुल होता है। थैंक यू सो मच। एक और ले लेते हैं, नीला मैम। हाँ जी सर। नीला मैम बोलिए। सर ये सही, ये सही है सर। मैं तो 20 बार तो कम से कम कंफर्मेशन बच्चों से करती हूँ। आपने वहां का बंद किया और वो बंद भी कर देते, फिर मैं आती हूँ सर, फिर से चेक करती हूँ, फिर बंद करती हूँ। मतलब हमेशा गाड़ी का भी लॉक करती हूँ, फिर जाती हूँ चेक करती हूँ, वो चेक अगर लॉक भी होता फिर से जाके चेक करती हूँ। मतलब रीचेक करने की पता नहीं कौन सा ये है। तो ये तो आपसे पता चला मून और सैट का ये है। थैंक यू सो मच। एक और ले लेते हैं, कांता मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हाँ था, जी, तो आप बोलिए मैम। हाँ जी सर। सर थैंक यू सर। सर मेरा आद्रा नक्षत्र है तो राहु का है, तो सर मैं कई बार फ्यूचर के बारे में पहले सोचती खूब हूँ और फिर सोचती हूँ जो होगा देखा जाएगा, थैंक यू सो जो मच। होगा देखा जाएगा। तो अभी पिछले कुछ मिनटों में हमने कोई जादू नहीं किया, हमने कोई मैजिक नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों को समझा। अगेन बिफोर आई कंक्लूड, दो चीजें। नंबर एक, जब भी हम रियल लाइफ में किसी पर्सन को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम पूरे होरोस्कोप यानी 12 के 12 भाव, सारे ग्रह, सारे उपग्रह और सारे राशि, सारे नक्षत्र को ध्यान से देखें, बिना उसके कोई ओपिनियन ना दे। दूसरा बहुत जरूरी, यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमारा पर्पस था, ये बताना, ये समझाना कि कैसे कार्मिक एस्ट्रोलॉजी हम सबकी लाइफ में रिलेट करता है। हर चीज का एकदम बेसिक कवर करना यहां संभव था नहीं, और इसी क्यूरियोसिटी और इसी एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही फुल फ्लेजेड एक्सक्लूसिव कोर्स कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो वी आर कमिंग अप विथ अ वेरी पावरफुल कोर्स ऑन कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। एक ऐसा सफर, एक ऐसा कोर्स जो हमें खुद को समझने में मदद करेगा। सो दिस इज नॉट अ कोर्स, रादर अ वे टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। इसको मैं बोलूंगा ना, नो योर सेल्फ। जैसे बैंक में केवाईसी होता है, वैसे ये केवाईएस है, नो योर सेल्फ। इट्स नॉट नोइंग योर कस्टमर, बट इट्स नोइंग योर सेल्फ। तो ये आपको खुद को जानने में, खुद को समझने में मदद करेगा। और इतना ही नहीं, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस, दिस इज गोइंग टू गाइड यू ऑन द जर्नी। सबसे पहले मैं कोर्स के मेजर हाइलाइट्स की बात कर लेता हूं, फिर चलेंगे डे बाय डे कंटेंट के बारे में। सबसे पहले, दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ये कोर्स शुरू होगा 8 अप्रैल 2025 से। द कोर्स विल रन मंडे टू थर्सडे। हर हफ्ते में हमारे 4 क्लासेस होंगे, मंडे टू थर्सडे। क्लास का टाइम रहेगा 7 PM। तो मंडे टू थर्सडे 7 PM, 4 days अ वीक। हर क्लास कम से कम 70 to 75 मिनट का होगा। सो एवरी क्लास विल बी 70-75 मिनट, फॉलोड बाय Q&A। हर क्लास की आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लाइफ टाइम एक्सेस टू नोट्स मिल रहा होगा। साथ ही साथ लाइफ टाइम एक्सेस टू क्वेरी सपोर्ट भी आपको मिल रहा होगा। अगर आपने ऑलरेडी इनॉल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये जो नहीं किए हैं उनके लिए है। जो भी एडिशनल ऑफर्स की बात करूंगा वो सारे ऑफर्स आपके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि इन 11 क्लासेस में हम सीखेंगे क्या, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस 11 क्लासेस। आप
बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, डजेंट मैटर। ये कोर्स एकदम बिगिनिंग से शुरू होने वाला है। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है तभी नथिंग टू वरी, फिर भी आप इसको सीख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सोल। ये आपको आपकी सोल जर्नी को समझने में, उनको हील करने में और अपनी जर्नी को आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा। डे 1 हमारे इस क्लास का जो पहला दिन है वो फोकस करेगा कर्म के ऊपर। कर्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, कॉस्मिक बॉडी क्या होती है, आत्मा से कॉस्मिक बॉडी और फिजिकल बॉडी का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, संचित कर्म क्या होते हैं, प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, आगामी कर्म क्या है, क्रियामान कर्म क्या है, कैसे कार्मिक एस्ट्रोलॉजी बाकी ब्रांचेस से डिफर करती हैं, ग्रह, राशियां, हाउस, भाव, कैसे हमारा टाइम, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन कर्म के बीच मैटर करता है, फ्री विल और डेस्टिनी कैसे सेपरेट करती है, और बहुत ही पावरफुल हम एक दशा के जरिए सीखेंगे कि कैसे अपने सोल को हम मैप कर सके। डे 2 में हम बात करेंगे अपने शास्त्रों की, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, भागवतम हो, कि उनका कर्मों के बारे में क्या विचार है, कैसे हम कर्मों को और बेहतर समझ सकते हैं। यहां हम कर्मों को प्यूरिफाई करने के लिए मंत्र जाप, मेडिटेशन और अफर्मेशंस को जान रहे होंगे। डे 3 को हम सीखेंगे नक्षत्रों के बारे में, कि नक्षत्र कैसे हमारे कार्मिक डिकोड को करने में करता है। नक्षत्र हमारी आत्मा के मेमोरी मार्कर है, जहां उनकी मेमोरी स्टोर रहती है। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, त्रिकोण नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र देवता का क्या रोल है, आत्मकारक के नक्षत्र का क्या मतलब है, इन सब चार चीजों को हम सीख रहे होंगे। डे 4 में हम फिर और आगे बढ़ेंगे, कॉस्मिक बॉडी को, फिजिकल बॉडी को, सोल की जर्नी को और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहां हम सीख रहे होंगे मानस चक्र क्या होता है। उसके बाद हमारे बाकी जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो क्या है, आत्मा के अलग अलग लेवल को हम समझने की, जानने की कोशिश कर रहे होंगे। डे 5 हम जानेंगे ग्रहों को, जो हमारे 12 के 12 ग्रह हैं, इनका क्या रोल है, ये किसी राशि, किसी हाउस में आएंगे तो क्या होगा। जैसे आज हमने यूरेनस के सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशन को देखा, क्लास में हम हर ग्रह के हर भाव में, हर राशि के हर कंजंक्शन के इफेक्ट को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, हर ग्रहों का एक्सिस बनता है, जैसे राहु केतु एक्सिस, मून राहु एक्सिस, भृगु बिंदु क्या है, मिड पॉइंट्स क्या है, इन सारी चीजों को हम समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे समझने के लिए। रेट्रोग्रेड का क्या इंपैक्ट है, आत्मकारक क्या होता है, अमात्य कारक क्या होता है, कैसे वो हमें इंपैक्ट करते हैं, कंबस्ट यानी अस्त ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट अगर डेबिलिटेट होगा या एग्जाल्ट होगा तो क्या होगा, अगेन कर्म के पर्सपेक्टिव से। डे 6 को हम और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे भाव के बारे में, राशि के बारे में, और कुछ ऐसे दोषों के बारे में जो हमारे कुंडली में हमें दिखता है और कैसे उनसे हम उनके उपाय को कर सकते हैं। अगेन डे 7 में हम इस कोर्स को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे, जो सिर्फ लग्न कुंडली की बात नहीं, हमारा D1 हो, D9 हो, D7 हो, D10 हो, D12 हो, D16 हो, D27 हो, D30 हो और D60 हो। तो जो हमारे षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, कैसे उन षोडश वर्ग कुंडलियों को हम इस कर्मा के रिजोल्यूशन में खुद को इंपैक्ट कर सकें। खासकर D60 तक हम पहुंचेंगे, जो हमें हेल्प करेगा उसके रूट कॉज तक पहुंचने का, उसको जानने का। डे 8 को हम जानेंगे रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज बहुत तरह के होने वाले, सबसे पावरफुल मंत्र, यंत्र, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ रेमेडी है, एस्ट्रल ट्रैवल, सैबियन सिंबल्स, तर्पण, दान, व्रत, चक्रकर्मा मैपिंग, विजुअलाइजेशंस, NLP, इन सबको हम सीख रहे होंगे डे 8 को। डे 9 अगेन धर्मा एक्टिवेशन है, रेमेडीज के बारे में ही डिटेल चर्चा है। डे 10 और डे 11 हमारा प्रैक्टिस सेशंस होगा, जहां हम आप लोगों के ही रियल लाइफ चार्ट को ले रहे होंगे या उन पे ही स्टडी कर रहे होंगे। सो दिस इज 11 डे मास्टर वर्कशॉप फोकस्ड ऑन कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। अगेन टू समराइज, स्टार्टिंग टुमारो मंडे टू थर्सडे 7 PM 11 क्लासेस होंगे, डे बाय डे कंटेंट ऑफ क्लास आपके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ
2100 रुपए में। द कंप्लीट कोर्स कम्स एट 2100 ओनली। जितनी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं ये सारे डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है। सो दिस डिटेल्स आर ऑलरेडी शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहां भी इन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल रहा है। यू आर गेटिंग स्पेशल ऑफर्स फॉर द पीपल हु ज्वाइंस बिफोर 12 AM टुडे। मतलब आपके पास 2.5 घंटे हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जितने लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं आप सबको ये सारे ऑफर भी मिल रहे होंगे। सो एवरीवन हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, क्योंकि हमने इसका एक और इंफॉर्मेशन सेशन किया था लास्ट वीक, काफी सारे साथी वहां ज्वाइन किए हैं, तो जो लोग जुड़ चुके हैं सारे ऑफर जो अभी आपको बता रहा हूं वो सब आपको मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको 2 दिनों का बहुत ही स्पेशल लाइव वर्कशॉप मिल रहा होगा हनुमान प्रश्नावली के ऊपर, कि कैसे बिना डेट ऑफ बर्थ देखे, बिना डेट ऑफ बर्थ जाने, बिना कुंडली बनाए आप किसी पर्सन के सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हनुमान प्रश्नावली। बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी के सवाल को आंसर करने का। और साथ ही साथ 12 तारीख को हनुमान जयंती भी है या हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो हम एक बहुत ही पावरफुल उनके उपलक्ष्य में हीलिंग सेशन भी कर रहे होंगे। तो ये 2 दिनों का स्पेशल हनुमान प्रश्नावली और हीलिंग सेशन का कॉम्बो 2 दिन का लाइव वर्कशॉप है जो जूम पे होगा। इसके अलावा आपको 1 दिन का स्पेशल कोर्स मिलेगा गोल्डन कोर्स ऑफ संबाला के ऊपर। संबाला के कोर्स वो स्पेशल कोर्स हैं जो हमें खुद के अंदर के सोल को अवेकन करने में हमें मदद करता है। 3 दिनों का स्पेशल सफर मिल रहा होगा कुंडली के दोष को रिमूव करने के लिए। तो इस 11 दिन के कोर्स के साथ आपको 6 दिनों का स्पेशल लाइव कॉम्प्लीमेंट्री सफर मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब ये वो कोर्स है जो हमने पहले कराए हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होगी। सबसे पहले आपको 7 दिनों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा होगा NLP के ऊपर। NLP एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। साथ ही साथ 7 दिनों का कोर्स मिल रहा होगा हेयर केयर और सोप के ऊपर, कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 4 दिनों का कोर्स, और अनुमा थेरेपी के ऊपर 25 दिनों का कोर्स। तो रेमेडीज की एक भरमार है जो आपको मिल रही होगी। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए में। तो इंतजार नहीं करें, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ और सिर्फ रात 12 बजे तक है। सारे डिटेल ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। तो स्किप एनरोलिंग, स्टार्ट ज्वाइनिंग। अभी निहाल इसको थोड़ा समराइज करेंगे, फिर हम चलेंगे सफर में आगे की ओर। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर। सभी चीज़ों को इतने बढ़िया से आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, यही हमारा कोशिश रहता है। और एक इन्फॉर्मेशन, क्या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, इन केस अगर आप हमारे कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो एक बार फिर जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि इस ग्रुप में आपको कोर्स कंटेंट, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रोफाइल, सिद्धार्थ सर का प्रोफाइल, पेमेंट डिटेल्स, क्लास का रिकॉर्डिंग, नोट्स और काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और आ भी चुका है, एक बार फिर से कुछ समय के बाद पोस्टिंग हो जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर गेटिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स। और देखिए, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कितना रुपया चार्ज करते हैं इन कोर्सेज के लिए, हमें करवाने के लिए। 2 दिन का सेशन में या 3 डेज का क्लास में, जिसमें रिकॉर्डिंग नोट्स भी शायद मिले नहीं मिले, आपको 5,000, 10,000, 15,000 इस प्रकार का अमाउंट देना पड़ता है। पर वी एट SKTC, वी एट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, हमारा फंडा, हमारा विजन, हमारा मिशन स्टार्टिंग से एकदम अलग हटके रहा है। कुछ भी 2 क्लास या 3 क्लास में हम ये मानते हैं सीखा नहीं जा सकता। इसीलिए हम हर कोर्स को फुल फ्लेजेड कोर्स लाते हैं, और ये भी 11 दिनों का लाइव जूम सेशन है। और एक सेशन का टाइम ड्यूरेशन 70 से 80 मिनट्स होने वाला है। तो आप सोचिए कितना समय हम लोग लेने वाले हैं, और Q&A भी करेंगे, लाइव जूम Q&A हर क्लास के बाद। साथ साथ में कोर्स कल से शुरू हो रहा है, कल 7 बजे से। तो अगर आप 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं, तो जैसे कि सिद्धार्थ सर ने अभी अभी बताया,
आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। फिर से हमारा वैल्यूएशन 20,000 है, पर मार्केट में तो एक एक यही सारे कोर्स 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 में बिक जाते हैं। जैसे कि 3 दिनों का लाइव सेशन कुंडली दोष रिमूवल के ऊपर, 3 दिनों का लाइव जूम सेशन होने वाला है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। 2 दिनों का बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन हनुमान प्रश्नावली और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर। साथ साथ में 1 दिनों का बहुत ही पावरफुल लाइव सेशन गोल्डन कोर्स, शंबाला का गोल्डन कोर्स के ऊपर। और आपको प्री रिकॉर्डेड फुल फ्लेजेड कोर्स भी मिलेंगे अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं। जैसे कि अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स का फुल फ्लेजेड कोर्स, जो कि आज के समय में इतना ज्यादा पॉपुलर है। कलर थेरेपी का फुल फ्लेजेड कोर्स, जो कि आज के समय इतना ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ आपको मिलेगा हेयर केयर और सोप मेकिंग के ऊपर एक फुल फ्लेजेड कोर्स, और आपको मिलेगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स 7 दिनों का बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट है, और इन सारे बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकते हैं आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करके। एंड साथ साथ में आपको लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, हर क्लास का PDF नोट्स अलग से हिंदी में अलग और हिंदी में अलग, सेपरेट PDF नोट्स इंग्लिश में और हिंदी में, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट। साथ साथ में हमारा इंस्टीट्यूट ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। इस सर्टिफिकेशन के साथ आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी ये मेंशन रहेगा, वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो भी आपके सर्टिफिकेट में जो आपको मिलेगा वो मेंशन होगा। तो यू विल बी लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, और जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, वो भी आपके लर्निंग में 4 चांद लगाएगा। एंड you will really appreciate the knowledge, the learning, the materials, the certificate, and everything which you will be getting from this forum of साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी। तो देरी मत कीजिए, अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। सारा इंफॉर्मेशन आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो पोस्टिंग फिर से हो जाएगा इंफॉर्मेशन का, कोई चिंता का बात नहीं है। तो अभी इसी वक्त अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, और आपको मेन ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप है जहां पेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उस मेन ग्रुप में आज को आपको आपके पेमेंट करने के बाद आज रात तक ऐड कर दिया जाएगा। प्लीज डू नॉट मिस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग कार्मिक एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। और ये कोई भी सीख सकता है, इवन अ बिगिनर ऑल्सो। अगर आपको 0 से भी आता हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ आपको शुरुआत से सिखाने वाले हैं और बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो जब तक आप रजिस्टर करें और अपने सीट्स को बुक करें आज रात 12 बजे से पहले, तब तक हम एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं, और इस Q&A में हम आपके कुछ सवालों को लेंगे और उसका समाधान। लास्ट सबसे पहले बात करते हैं रेमेडी की। अब देखिए, सबसे पहली चीज, किसी भी रेमेडी को काम करने के लिए, किसी भी रेमेडी को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है उस रेमेडी पे बिलीफ होना। योर बिलीफ एंड द इंटेंशन ऑफ दैट रेमेडी डिटरमाइंस द फेट ऑफ रेमेडी। जैसे अगर रेमेडी को एक दिए के रूप में समझें, दिए को जलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, घी, तेल, वैसे ही जो आपका रेमेडी है उसके दिए को जलने के लिए आपका बिलीफ और आपका इंटेंशन चाहिए। अगर आपका बिलीफ या इंटेंशन का फ्यूल कम हुआ तो रेमेडी की इफेक्टिवनेस कम जाती है। एक नहीं, 2 रेमेडी की बात करेंगे। दोनों ही रेमेडी इस बात पे फोकस करेगी जो हमें कार्मिक कॉर्ड्स को, बॉन्ड्स को कट करने में और इस लाइफ में बेहतरी की ओर आगे मोटिवेट करेगा। सबसे पहला रेमेडी बहुत स्वीट, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अपने जीवन में
समय निकाले, एटलीस्ट 1 डे अ वीक, हर हफ्ते में एक दिन, इधर सैटरडे और संडे। अगर हर हफ्ते में नहीं निकाल सकते हैं तो हर महीने में एक दिन निकालिए ऑन अमावस्या ऑफ एनी मंथ। किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर, खासकर वैसे वृद्धाश्रम में जाकर जहां पर स्पेशली इनेबल्ड लोग रहते हैं, वहां जाकर उनके कामों में हेल्प करें। ध्यान रखिएगा, श्रम दान करना है, पैसों के डोनेशन से काम नहीं बनेगा। तो श्रम दान एट अ स्पेशली इनेबल्ड ओल्ड एज होम ऑन रेगुलर बेसिस, या तो वीकली करिए या मंथली करिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकंड जो आप यूज कर सकते हैं वो है 639 हर्ट्ज ऑफ म्यूजिक। ये लिंक आपके रेस्पेक्टिव लैंडिंग ग्रुप्स में भी आ जाएगा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो। 639 हर्ट्ज ऑफ म्यूजिक जो है बहुत ही पावरफुल म्यूजिक है, जो हमें कार्मिक लेवल पर हील करने में हमारी मदद करता है। तो इसको आप डेली रेगुलर बेसिस पे 13 मिनट्स, मतलब 13 मिनट, ध्यान रखिएगा टाइम फिक्स है, या तो 7 मिनट या फिर 13 मिनट डेली इस पर हमें सोने से पहले मेडिटेट करना है। तो ये 2 रेमेडीज स्पेसिफिकली हमने बता दी। ठीक है, अब चलते हैं अपने लकी ड्रॉ की ओर। तो देंगे एंड इसी तरह सीखते रहिए, जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो बात, एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। एंड आपके सामने जो टीचर बैठे हैं सिद्धार्थ एस कुमार, एक बार गूगल सर्च करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा इनका रिसर्च, इनका डेडिकेशन, इनका जो नॉलेज है वो किस लेवल का है, और कैसे इन्होंने लाखों लोगों के जीवन में कितना सिग्निफिकेंट बदलाव लाया है, और किस तरह से इन्होंने लोगों के लाइफ, सिद्धार्थ सर ने लोगों के लाइफ को चेंज किया है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं या ये क्लेम नहीं करते हैं, बल्कि पार्टिसिपेंट खुद सामने आते हैं और बताते हैं कि सर आपने मेरे लाइफ में इस प्रकार का बदलाव ले आया, या सर इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने मेरे को जो सिखाया उसने मेरी लाइफ को इस प्रकार चेंज कर दिया है। बिल्कुल। तो अभी तुरंत सफर में रजिस्टर जुड़ने के करें। लिए, इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस सफर में जरूर जुड़े, क्लास कल से शुरू हो रहा है। सी यू ऑल फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट।